विष्णु जी की भयंकर युद्ध के बारे में मैं कथा बताने जा रही हूँ। आप लोग कथा का रसपान करेंगे। एक बार भगवान हरि अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ चाची को लक्ष्मी जी के साथ और अन्य पार्षदों के साथ शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और भगवान हरि लेटे हुए हैं अपने शयन में, शयन कर रहे थे, अपने शेष सैया पर अपना लेटे हुए थे। और ब्रह्मा जी आकर के खड़े हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, उद्दंडता का वाला काम करते हो। हम यहाँ कब से खड़े हैं और तुमको हम खड़े हैं, तुम लेटे हुए। बोलो चुप होने के लिए, चुप होने के लिए बोलो, करना चाहिए, चुप होने के लिए बोलो फल मिलता है। तो इतने में भगवान कुछ बोले नहीं, हमारे हरि जी कुछ बोल तो नहीं सके, बैठे थे। थोड़ी देर के बाद उठ गए भगवान और उठ करके जब ब्रह्मा जी नाराज हो गए तो देखे भगवान हरि बोले आइए आइए आइए, आप आकर के यहाँ पर पधारिए, बैठिए, आप आसन ग्रहण कीजिए। भगवान हरि ब्रह्मा जी से बोले तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम इतने बड़े हैं, अब तुम आकर के उठ करके बैठे नहीं, प्रणाम नहीं किए और इसके बाद जो है तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो भगवान हरि बोले सुनिए, आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप हमारे नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए हैं, उत्पत्ति हुई, आपकी जन्म हुआ है। मैं तो आपका पिता हूँ, मैं आपका पिता हूँ। इसमें उद्दंडना वाली बात कहाँ से आ गई? प्रभु मैं आपका पिता हूँ। ब्रह्मा जी भगवान हरि के नाभि कमल से हुए थे, तो एक तरह से तो भगवान हरि ही ब्रह्मा के पिता हुए। तो ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा ये बात। ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा कि ऐसे ऐसे तुम बात कर रहे हो हमसे, हम तुम्हारे पुत्र हैं। ऐसे बात आगे बढ़ने लगी, बहुत आगे बात बढ़ गई, लेकिन ब्रह्मा जी सुनने वाले किसी की नहीं थे। ब्रह्मा जी अपने ही बात कर रहे थे। बोले हे वत्स, तुम किसको बता रहे हो? तुम किसको बता रहे हो बताओ? ये काल के प्रभाव में तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। ये जो चल रहा है काल का, तुम्हारे अंदर बहुत अभिमान हो गया है, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान हरि, ये नहीं समझ रहे हो मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। तब भगवान हरि बोल रहे हैं हे वत्स, हे जगत मुझ में स्थिर है। तुम केवल चोर के समान दूसरों की संपत्ति का व्यर्थ अपना बताते हो। तुम अपना दूसरों के संपत्ति को अपना बता रहे हो, जैसे हमें बता रहे हो कि हम आपके पुत्र हैं। व्यर्थ की ये सब बातें आप कर रहे हो। अतः तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ की बातें कर रहे हो, तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो, हमारे पुत्र तुम हो। ये भगवान हरि उनसे बता रहे हैं ब्रह्मा जी से। तब इतने में बात और आगे बढ़ने लगी। इतने में जब बात आगे बढ़ने लगी, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के वो अपना हंस
हंस पर सवार हो गए ब्रह्मा जी और ये भगवान विष्णु जी गरुड़ पर सवार हो गए। एक दूसरे में युद्ध छिड़ गया, एक दूसरे में युद्ध छिड़ गया, दोनों आपस में लड़ने लगे। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों लोग आपस में लड़ाई करने लगे। उस समय जितने देवगण थे, जितने देवता थे, सब आकर के देखने के लिए सब वहाँ पर मौजूद हो गए कि इन दोनों की लड़ाई देखने के लिए सब लोग आ गए। पहुंच गए वहाँ आकर के आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे। वहाँ लड़ाई छिड़ी हुई है, वहाँ पुष्प की वर्षा भी हो रही है। तब जब ज्यादा भयंकर होने लगा लड़ाई, तब भगवान सब देवतागण सोचने लगे कि अब ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा युद्ध कर रहे हैं अब भगवान, अब हमें कुछ करना होगा। तो कोई चारा नहीं था, एक ही चारा था कि भगवान शिव के पास जाना। सब देवतागण वहां गए, सब देवतागण वहां जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे। तब तक भगवान जी ब्रह्मा में और हरि में अब एक दूसरे से इतना ज्यादा हो गया लड़ाई कि एक दूसरे को समझने के लिए बोले कि ये बताओ कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, यहाँ पर कैसे कैसे लोग आए हैं, कैसे हुई, अब ये तुमको पता करना है। ब्रह्मा जी चले गए और भगवान हरि भी चले गए पता करने के लिए कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या सब कुछ हुआ। ब्रह्मा जी भी चले गए, वो भी खंभ के द्वारा स्तंभ खाए, उसमें से गए देखने के लिए, लेकिन कहीं उनको पता ही नहीं चला कि किस तरह से कैसे क्या हुआ। चलते गए उनको कुछ पता नहीं चला और भगवान हरि भी थक हार के आ गए। रास्ते में जब वहां तक पहुंचे भगवान ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे तो वहां स्तंभ के नीचे तक चले गए थे, बहुत कुछ उनको कहीं हासिल हुआ ही नहीं। तब वहां जाकर के केतकी का एक फूल होता है, वहां केतकी था। तो केतकी जी बोली, केतकी से पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी कि तुम यहाँ क्यों, तो अपना बताइए सब। बोले कि हम तो यही पता करने के लिए यहाँ तक आ गए, लेकिन इतना साल गुजर गया, हम अभी तक नहीं पता पाए, तो प्रभु आप कैसे पाओगे। केतकी बोल रहा है भगवान से, ब्रह्मा जी से। तब ब्रह्मा जी क्या करें, अब तो यहाँ युद्ध की बात छिड़ी थी और एक दूसरे के जीत की बात छिड़ी थी। तो भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले उस केतकी से कि सुनो केतकी, तुम मेरा एक काम कर देना। बोले क्या? तुमको चल करके वहाँ भगवान हरि के पास तुमको इतना कहना है कि हम पता करके आ गए, माने हमारे लिए बताना कि हम उस चीज का पता कर लिए, उस स्तंभ के बारे में जो हम पता करने गए थे, ये तुमको प्रमाण देना पड़ेगा। थोड़ा सा झूठ बोल देना, क्योंकि अगर किसी की जान बच जाए तो उसके लिए अगर थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो उसको झूठ नहीं कहा जाता। ये ब्रह्मा जी केतकी से बोल रहे हैं। केतकी बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम इतना कह देंगे। तो सब लोग आ गए, आकर के एक दूसरे से मिल गए। तब तक देवतागण जो थे वो तो शिव को लेने गए ही थे, जिन लोगों में युद्ध है वहाँ पर भगवान शिव होते थे। तब थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन शिव जी दिखाई नहीं दे रहे थे, शिव के गण सब दिखाई दे रहे थे, माता पार्वती भी थी। तो जब ब्रह्मा और हरि जी दोनों लोग वहाँ पर पहुँचे तो ये हुआ, भगवान हरि पूछे क्या तुम पता कर लिए? तो ब्रह्मा जी बोले हाँ, हम प्रमाण मेरे साथ है, केतकी पूछो इससे, ये बताएगा। हम तो पहुँच गए, मुझे पता चल गया। तो भगवान हरि तो हरि हैं, वो बोले भाई हम तो नहीं बता पाए, हम असमर्थ, हमें नहीं मालूम, हम बहुत पता किए लेकिन आज तक हम पता नहीं कर पाए। भगवान हरि तो सही बोल दिए और ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे। तब भगवान शिव
शिव जी वहाँ उपस्थिति हुए, प्रकट हो गए वहाँ जब भगवान हरि अपनी गलती भगवान के सामने रखे, भगवान शिव के पास अपने गलती रख करके बोले प्रभु हम हार गए, हम नहीं पता कर सके। तो ब्रह्मा जी बोले कि हम तो पता कर लिए हैं और हमें सब पता चल गया है। तो भगवान बोले तुम लोग दोनों लोग आपस में लड़ाई मत करो, सब लोग एक साथ मिल करके रहो। तो थोड़ी देर के बाद जब भगवान हरि अपने गलती को मान गए और यहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा की सारी लीला समझ गए थे। वो तो ये भी जानते थे कि दोनों में युद्ध छिड़ेगा, वो तो ये भी जानते थे कि जिस चीज का ये लोग पता कर रहे हैं पता नहीं पाएंगे और नहीं मिला। लेकिन उनके झूठ का पता भगवान देवाधिदेव महादेव को चल गया कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान हरि को देवाधिदेव महादेव वरदान दिए, वो वरदान दिए कि आज से जैसे मेरी पूजा होगी वैसे तुम्हारी भी पूजा की जाएगी, वैसे हर जगह तुम भी रहोगे मेरे साथ, हर जगह तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम्हारी भी पूजा उस जगह होगी। और वहाँ उनको आशीर्वाद दिए, उनसे प्रसन्न हुए भगवान देवाधिदेव महादेव हरि से बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपना सही बता दिए, उनसे झूठ नहीं बोले और ब्रह्मा जी उनसे झूठ बोले। तब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को भगवान बोले कि तुम्हारी तो पूजा यहाँ कोई कभी नहीं करेगा, तुम्हारी पूजा कभी कोई करेगा ही नहीं, तुम्हारी पूजा होगी ही नहीं। भगवान ब्रह्मा जी बोले क्यों प्रभु, क्या हमने गलती की? तो बता दिए, भगवान शिव बताए कि तुम इतनी बड़ी गलती किए हो, जिस चीज का तुम पता नहीं कर सके उसको भी तुम बोले कि हम पता कर लिए हैं, लेकिन तुमको कुछ पता नहीं है, तुम कुछ पता नहीं कर पाए, ऊपर से झूठ बोल रहे हो आकर के, ये तो गलत बात है, तुम झूठ क्यों बोले? इसीलिए तुम्हारी पूजा यहाँ तो नहीं होगी, तुम्हारी पूजा होगी एक जगह पुष्कर में, पुष्कर राजस्थान में, वहाँ के लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वहाँ जो है उनको पूजा जाता है, लेकिन ब्रह्मा की गलती को देवाधिदेव महादेव क्षमा नहीं किए, बस इतना उनको बता दिए ठीक है तुम क्षमा मांग रहे हो, कोई बात नहीं है, तुमको क्षमा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूजे नहीं जाओगे, तुम अन्य देश में पूजे जाओगे, यहाँ नहीं। उनकी पूजा कोई करता है यहाँ ब्रह्मा जी की, 5 मुख वाले हैं वो, ब्रह्मा जी को 5 मुख है, 5 मुख, लेकिन उनकी पूजा यहाँ नहीं हो रही है, उनको मना कर दिए थे प्रभु, इसीलिए उनकी पूजा यहाँ पर नहीं होती। तो भगवान से कुछ छिपा नहीं है, लोग चोरी छिपे कोई भी कार्य करे, क्योंकि कोई देव देखे ना देखे, लेकिन देवाधिदेव महादेव सब देखते हैं, वो तो अंतर्यामी है, कहा गया है कि भाई वो तो अंतर्यामी है, भगवान अंतर्यामी तो ये भी है, भगवान हरि भी है। बंद करो। इसीलिए देवाधिदेव महादेव की सब लोग पूजा करिए, उनसे प्रार्थना करिए, उनसे कहिए। जब ब्रह्मा जी बोले भगवान से शंभो शरण पड़ी मांगू हरि रे हरि दुख का प्रभु, हमसे तो जो गलती हुई सो हुई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन प्रभु तो बहुत दयालु हैं, देवाधिदेव महादेव, वो अपने भक्तों की तो सुन ही लेते हैं। वरदान तो दे दिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पूजे नहीं जाओगे, तुम अन्यत्र पूजे जाओगे। इसीलिए उनका मंदिर भी है पुष्कर में, बहुत भव्य मंदिर है ब्रह्मा जी का। पुष्कर एक देश है, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर पूजे जाते हैं ब्रह्मा जी।
लेकिन यहाँ के लोग कहाँ पूजा करते हैं? यहाँ कहीं आपको मंदिर नहीं दिखेगा। ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं भी नहीं दिखेगा। अपने पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ढूंढ लीजिए, राजस्थान में कहीं बस। नहीं मिलेगा। अब चलो मेरे पहले और ओ बाबा सब दुख दातो हमारा, ओ भोला सब दुख दातो दर्पण 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 शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ बाबा सब दुख काटो हमारा। विषय मंगल मंगल मारे विजय मंगल मंगल हारे, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ बाबा सब दुख काटो हमारा, ओ शंभु सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर ने देवाधिदेव हमारे भोलेनाथ दोनों को देखकर अपने अपने आशीर्वाद उन दोनों को दिए और देवाधिदेव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ फिर अपने लोग कैलाश पर्वत पर गए, चले गए। वहाँ उन लोगों को आशीर्वाद दे करके अपने शिवगढ़ जो उनके गढ़ थे उनके साथ चले गए। एक बार